नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे इस दिव्य और अद्भुत चैनल में, जहां हम जानेंगे भगवान शिव से जुड़े रहस्य, कथाएं, ऊर्जा और भक्ति की शक्ति। शिव सिर्फ एक देवता नहीं, वो है तत्व, चेतना, ब्रह्मांड की अनंत शक्ति। तो आइए भक्ति के इस सफर में मेरे साथ जुड़ जाएं और मिलकर कहें, हर हर महादेव। प्रस्तावना: शिव कौन है? हिंदू धर्म में भगवान शिव सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। जहां सब कुछ खत्म होता है, वही शिव की शुरुआत होती है। शिव को कहा जाता है अनादि, जिनका कोई प्रारंभ नहीं, अनंत, जिनका कोई अंत नहीं, स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुए। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, मरते हैं, पर शिव जन्म और मृत्यु से भी परे हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे रहस्यमयी देवता कहलाते हैं। अध्याय 1: सृष्टि से पहले की स्थिति। कभी न कभी ब्रह्मांड बना होगा, लेकिन उससे पहले क्या था? शास्त्र कहते हैं, न कोई आकाश था, न पृथ्वी, न प्रकाश, न अंधेरा, न स्वर, न श्वास, केवल मौन, केवल ऊर्जा। वही शांति, वही ऊर्जा। शिव थी, शिव चेतना। वह ऊर्जा न दिखाई देती थी, न छुई जा सकती थी, लेकिन सब कुछ उसी में समाया था। वैज्ञानिक तुलना। आज विज्ञान कहता है एवरीथिंग इज एनर्जी। वेद कहते थे ही ऊर्जा है, और यही ऊर्जा शिव तत्व। अध्याय 2: प्रकाश स्तंभ की कथा। लिंग पुराण। सृष्टि निर्माण के बाद ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ, कौन बड़ा और श्रेष्ठ है। तभी एक अनंत प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न ऊपर अंत था, न नीचे। विष्णु वराह बनकर नीचे गए, ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर, लेकिन कोई अंत न मिला। उसी समय स्तंभ से एक गंभीर आवाज आई, अह शिवः, मैं शिव हूं, तुम दोनों का जनक, लेकिन मेरा कोई जनक नहीं। तब दोनों ने शिव को प्रणाम किया और स्वीकार किया, वही आदिदेव हैं। इस कथा का अर्थ: शिव ब्रह्मांडीय प्रकाश, जिसका कोई जन्म नहीं, जो हमेशा से था, है और रहेगा। अध्याय 3: वेदों के रुद्र। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। रुद्र का अर्थ करुणा का स्रोत, पीड़ा हरने वाला, भय नाश करने वाला। रुद्र की उत्पत्ति: ब्रह्मा सृष्टि बना रहे थे, पर जन्म और मृत्यु का संतुलन नहीं था। तब उनके तेज से एक दिव्य रूप उत्पन्न हुआ, वह रुद्र थे। रुद्र ने रोना शुरू किया। ब्रह्मा बोले, मत रो, तुम जगत की रक्षा करोगे। बाद में उन्हीं के 11 रुद्र रूप बने, और वही आगे चलकर महादेव शिव कहलाए। अध्याय 4: शिव नटराज। नृत्य से सृष्टि चलाने वाले। सृष्टि बनी थी पर स्थिर थी, न गतिशीलता, न लय। तब शिव ने आनंद तांडव किया। ब्रह्मा को सृजन की शक्ति मिली, विष्णु को पालन का कार्य, और शिव स्वयं संहार के स्वामी बने। शिव का नृत्य ब्रह्मांड का विज्ञान, ऊर्जा का कंपन जीवन का आधार। वैज्ञानिक कहते हैं यूनिवर्स इज वाइब्रेशन, और यही वाइब्रेशन शिव का नृत्य। अध्याय 5: शिव का रूप क्यों ऐसा। रूप अर्थ जटाएं प्रकृति का नियंत्रण, गंगा जीवन का प्रवाह, नीलकंठ कष्ट स्वयं लेकर संसार बचाना, भस्म शरीर नश्वर है। तीसरा नेत्र सत्य और न्याय, त्रिशूल सत्व, रज, तम नियंत्रण, सांप भय पर विजय।
बैल नंदी धर्म और सत्य के रक्षक। जो शिव को समझता है वह स्वयं को समझ लेता है। अध्याय 6 कैलाश शिव का धाम। सृष्टि स्थिर होने के बाद शिव कैलाश पर्वत पर विराजे, जहां पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी तथा गणों सहित शांति और ध्यान में रहने लगे। कैलाश ऊर्जा का केंद्र, कैलाश शिव का साक्षात घर। अध्याय 7 भक्त और भोलेनाथ कहानी। एक बार एक गरीब चरवाहा था। वह रोज एक छोटा सा फूल शिवलिंग पर चढ़ा देता था। लोग हंसते, भगवान इतना छोटा फूल क्या करेंगे? पर भोलेनाथ मुस्काते, भक्ति बड़ी होनी चाहिए, वस्तु नहीं। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, सब भूखे, चरवाहा भी भूखा। फिर भी उसने फूल चढ़ाना न छोड़ा। रात में शिव प्रकट हुए। शिव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बालक, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। शिव, भक्ति का फल तुम्हारे गांव को मिलेगा। सुबह खेत हरे, जल की धारा फूट पड़ी, गांव बच गया। संदेश, शिव उसी के पास आते हैं जिसका मन सच्चा हो, जिसकी भक्ति निर्विकार हो। अध्याय 8 शिव और समय। समय सबको चलाता है, मगर समय को भी शिव चलाते हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है, यानी टाइम कंट्रोलर। समय शुरू होने से पहले भी शिव, समय खत्म होने के बाद भी शिव। शिव समय से परे, शिव अमर सत्ता। अध्याय 9 शिव का क्रोध, दक्षयज्ञ प्रसंग। दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती ने यह सहन न कर पाई और योग अग्नि में देह त्याग दिया। शिव ने रोष में वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्षयज्ञ को भस्म कर दिया। शिक्षा, अपमान करने वाला नहीं, अपमान सहने वाला सबसे महान। अध्याय 10 पार्वती के रूप में पुनर्मिलन। सती की आत्मा अमर रही, उन्होंने पुनर्जन्म लिया पार्वती के रूप में। पर शिव संसार से दूर, घोर ध्यान में, पार्वती ने कठिन तपस्या की। वर्षों वर्ष, अंततः शिव पिघले और पुनः शिव शक्ति का मिलन हुआ। यह मिलन सृष्टि में प्रेम और ऊर्जा का संतुलन। अध्याय 11 भगवान शिव का विज्ञान। शिव तत्व आधुनिक विज्ञान। शिव ऊर्जा, यूनिवर्स इज एनर्जी। तांडव कंपन, एवरीथिंग वाइब्रेट्स। लिंग, ब्रह्मांडीय स्वरूप, कॉस्मिक एक बटा सिंगुलैरिटी। तीसरा नेत्र, बियॉन्ड विजिबल रियलिटी। भस्म धारण, ह्यूमन बॉडी डस्ट।